नमस्कार। अपने हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज इस वीडियो में आपको उपसर्ग के प्रकार के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करके एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखें। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है और ये संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 होती है और उर्दू फारसी के उपसर्गों की संख्या 19 होती है। उपसर्ग की ये विशेषता होती है कि जिस भाषा का वो उपसर्ग है वो उसी भाषा के शब्दों का निर्माण करेगा। अब जैसे हम यहाँ पर देखें, गैर गैर हमारा उर्दू फारसी का उपसर्ग है। अब इस गैर उपसर्ग को हम उस शब्द में जोड़ेंगे जो शब्द इसी भाषा का शब्द होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर गैर उपसर्ग लिखा और उसको हमने हाजिर हाजिर शब्द में जोड़ा। हाजिर भी उर्दू फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है उपस्थित होना और गैर का भावार्थ होता है भिन्न। यानी कि अगर हमने इस उपसर्ग को हाजिर जो कि उसी भाषा का शब्द है जोड़ा तो जो एक नया शब्द बनकर आया वो हमारा उर्दू फारसी का ही शब्द होगा। वो हिंदी का या संस्कृत का शब्द नहीं होगा, वो उसी भाषा का शब्द होगा। तो गैर मतलब होता है नहीं, भिन्न, अलग। हाजिर मतलब होता है उपस्थित और गैर हाजिर जो बनकर आया उसका मतलब है कि जो गैर हाजिर है अर्थात अनुपस्थित है, जो कि सामने नहीं है। इसी प्रकार हम हिंदी का में देखते हैं कि सह हमारा उपसर्ग है। सह मतलब होता है साथ में, ठीक है। अब सह को हमने चर भाषा, चर भी हमारा हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है। अब हमने इस चर भाषा में सह उपसर्ग को जोड़ा, चर शब्द में सह उपसर्ग जोड़ा तो हमारा नया शब्द बनकर आया सहचर, जो कि हिंदी भाषा का शब्द है अर्थात साथ में चलने वाला, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम आए अब हमारा अब का जो भावार्थ होता है, अब का मतलब होता है कि नहीं होना किसी चीज में, ठीक है, रहित होना या अभाव होना। अब हमने इस अब को गुण शब्द में जोड़ा तो क्या बनकर आया, अब गुण। यानी कि अवगुण मतलब गुणों का अभाव होना, गुणहीन होना। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भाषा का जो उपसर्ग है वो उपसर्ग हम उन्हीं शब्दों में लगाते हैं और उस शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो उसी भाषा का शब्द बनाता है जिस भाषा का वह उपसर्ग है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत का उपसर्ग आपके उर्दू के शब्द बनाएगा या उर्दू का उपसर्ग आपके संस्कृत या हिंदी के शब्दों की रचना करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उपसर्ग उसी स्रोत भाषा का होता है और उसी स्रोत भाषा के शब्दों का निर्माण करता है जिसका कि वो उपसर्ग है। हमेशा आज लोग गलती करते हैं कि उपसर्ग आपके संस्कृत में लगा के सोचते हैं कि वो किसी भी भाषा का शब्द बन जाएगा या उर्दू फारसी के उपसर्ग लगा के वो किसी भी भाषा का शब्द बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। उपसर्ग जिस भाषा का लगाओगे शब्द भी उसी भाषा के बनेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 उपसर्ग के प्रकार बताए, उपसर्ग संस्कृत के, उपसर्ग हिंदी के, उपसर्ग उर्दू फारसी के। उनकी संख्या बताई 22, 13 और 19। आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया कि किस तरीके से अलग अलग ये जो तीनों प्रकार के उपसर्ग हैं वो संस्कृत यानी कि शुद्ध हिंदी के शब्दों का निर्माण करते हैं। ये हिंदी के उपसर्ग आपके सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं, हम उसको बनाते हैं और उर्दू फारसी के उपसर्ग उर्दू फारसी शब्दों का ही निर्माण करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं अलग अलग आपको 22 संस्कृत के उपसर्ग और 13 हिंदी के उपसर्ग और जो 19 आपके उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं उनको मैं पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।